नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। एचटीवी न्यूज के लाइव डिबेट में जिलाधिकारी से सुगौली की जनता ने की शिकायत, जिस पर तुरंत जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। कुछ ही मिनटों में पहुंचे एमओ ने किया जांच। एचटीवी न्यूज के पैनल डिबेट में आज शामिल हुए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और 2 वरिष्ठ चिकित्सक। दर्शकों के पूछे गए सवाल का मिला लाइव जवाब। रक्सौल में एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। संपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ प्रभावितों के डेटा आपूर्ति के लिए दिया दिशा निर्देश। जमीनी विवाद में हुई हत्या मामले में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र का है मामला। चकिया के लोगों में नहीं है कोरोना का भय। बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के बाजार में भीड़ लगाते दिख रहे हैं लोग। रक्सौल डंकन हॉस्पिटल, सामुदायिक किचन और टीकाकरण केंद्र का स्थानीय विधायक ने किया निरीक्षण। दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। चिड़िया विधानसभा क्षेत्र के पताही प्रखंड में बुधवार को राजद एमएलसी फारूक शेख की ओर से कोविड केयर सेंटर का किया गया शुभारंभ। दवा, मास्क, सैनिटाइजर आदि का किया जाएगा निःशुल्क वितरण। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित पैरामेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी की 1 जून से होगी शुरुआत। स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर मधुबन और पकड़ीदयाल में सड़कों पर उतरे अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। बेवजह घूमने वालों से कराया उठक बैठक। आदापुर प्रखंड के कनुनिया गांव आज भी अच्छी सड़क से है महरूम। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी सड़क की स्थिति है जस की तस। आपदा राहत कोष से मिलने वाली राशि में एक भी महादलित का नाम नहीं होने से महादलित बस्ती के लोगों में आक्रोश। आदापुर प्रखंड के कटगेनवा का है मामला। और सुगौली पुलिस ने 50 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को धर दबोचा। तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी हुआ जब्त। आज एचटीवी न्यूज के लाइव डिबेट कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक जिले की आम जनता से मुखातिब थे। इसी दौरान वे बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में सुगौली की जनता ने मोतिहारी डीएम से एक शिकायत की, जिस पर जिला पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिनटों में मिली शिकायत की जांच के लिए अधिकारी को भेज दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों को हर संभव मदद करने की प्रयास कर रही है, लेकिन समाज में ऐसे लोग की भी कमी नहीं जो गरीबों का हक छीनने के लिए मौके की ताक में रहते हैं। ताज़ा मामला पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 से है, जहां राशन वितरण में गड़बड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। लाभुकों का आरोप है कि राशन कार्ड में दर्ज यूनिट के अनुसार राशन नहीं मिल रहा है और वजन में कटौती की जा रही है, जिसकी शिकायत आज स्थानीय लोगों ने एचटीवी न्यूज के लाइव पैनल डिबेट में शामिल पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी से की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही। धर्म प्रकाश शर्मा जी हैं, ये सुगौली में राशन जो डीलर हैं उनकी शिकायत कर रहे हैं। तो कि 2 केजी से लेकर के 15 केजी तक कटिंग कर रहा है। तो इस संबंध में अगर कुछ बताना चाहें सर, ये कहाँ जाएं, कैसे इसको ये करें। इस संदर्भ में जो है हमारा आपूर्ति का अलग से कंट्रोल रूम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो हमने नंबर बताया आपका 242418 उन पे भी आप शिकायत हमको देंगे तो हम ये पर्टिकुलर केस को ये ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल मामले ऐसे आ रहे हैं कई जगह से हमको मिल रहा है। तो ये है, लेकिन हम जो है ये कंप्लेंट नोट डाउन कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 जो है जहाँ से डीलर, पंचायत का नाम हमको बताएंगे तो बेटर रहेगा जी। लेकिन हम बोल देते हैं सुगौली में जो है ये जांच करने के लिए।
जिसके कुछ मिनटों के भीतर जिला प्रशासन हरकत में आई और एमओ विवेक कुमार पहुंचकर जांच किए और एसटीवी से बताया कि 12 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारी को भेजी जा रही है। इस त्वरित कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग जिला प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं एसटीवी न्यूज़ को इस तरह के पैनल डिबेट के लिए धन्यवाद दिया है। देखिए हमारे सुगौली संवाददाता मुन्ना कुमार की यह रिपोर्ट। एसटीवी न्यूज़ का खबर का हुआ अवसर आपको बता दें, इसी जगह पर मैंने 2 घंटा पहले एक खबर कवरेज किया था जो राशन गड़बड़ी का मामला था, जो स्थानीय लोगों ने बताया था कि यहाँ पे राशन जो है कम दिया जाता है, जिसको लेकर मैंने खबर कवरेज किया था, जिसका अवसर यहाँ पे हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि से आप खबर कवरेज किए थे, उसके बाद तुरंत डीएम साहब के पास संज्ञान गया इस मामले को और तुरंत वो जांच के लिए एमओ साहब के यहाँ पर भेजे थे, जो जांच किए क्या यहाँ पे। और स्थानीय लोग से बात करते हैं। एसटीवी न्यूज़ का खबर का हुआ है सर। जी एसटीवी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 2 घंटा पहले हम लोगों का आके जांच पड़ताल किए और एमओ साहब अभी आए हुए थे। सब किसी का राशन कार्ड का जाँच किए हैं और पता भी किया कि कितना कम किसको क्या क्या मिला है, सब प्रूफ के साथ लेके गए हैं। जांच करने आए थे? जी अब आए हुए थे, अभी गए। तो आपको बता दें एसटीवी न्यूज़ आज 11 बजे 11:30 बजे एसटीवी न्यूज़ एक शो फेसबुक लाइव शो था जो कोरोना को लेकर शो किया गया था, जिसमें डीएम शिक्षित कपिल अशोक जिला अधिकारी ने भाग लिया था और वो उस डिबेट शो में थे मौजूद। तो यहाँ पे खबर जब कवरेज हमने किया था, उसके बाद में कुछ ग्रामीणों ने उस शो को देख रहे थे, जिसके बाद शो देखते ही उसमें कमेंट किया गया कि इस तरह का मामला यहाँ पे है। तो तुरंत डीएम साहब ने इस मामले को संज्ञान लिया और तुरंत यहाँ पे एमओ साहब को भेज दिया जांच करने के लिए। रोज की तरह आज भी एसटीवी न्यूज़ ने एक पैनल डिबेट का आयोजन किया, जिसमें आज के हमारे मेहमान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक और पूर्वी चंपारण के 2 वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन और डॉक्टर तबरेज अजीज शामिल हुए। इस डिबेट के माध्यम से एसटीवी न्यूज़ के तमाम दर्शक सोशल मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी से रूबरू हुए और जिलाधिकारी से अपना सवाल पूछा, जिसका जिला पदाधिकारी ने लाइव जवाब दिया। वहीं स्वास्थ्य संबंधित सवालों के जवाब दोनों मेहमानों ने दिया। इस लाइव शो की पूरे जिले में चर्चा रही और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जिलाधिकारी और दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों की बातों को सुने। हमारे दर्शकों द्वारा भेजे गए तस्वीर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एसटीवी न्यूज़ का लाइव प्रसारण देखते नजर आए। एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों ने क्या क्या सवाल पूछा और जिलाधिकारी ने क्या क्या जवाब दिए, देखिए जरा। कई जगहों पे संचालन हो रहा है लॉकडाउन के बावजूद कोचिंग संस्थानों का। जैसे राजन श्रीवास्तव जी हैं, इनका कहना है कि कोई अधिकारी जो है स्थानीय सूद नहीं ले रहे हैं। और एक दूसरा सवाल ये है कि कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन की आड़ में जो है उन्हें व्यापारियों को या होटल्स वाले को हैरेस किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और क्या चीज जो है सर कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, कितनी सख्ती है? एक तो फर्स्ट जो सवाल था कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है यहाँ अभी भी जारी है, तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि जो संबंधित हमारे मजिस्ट्रियल और पुलिस ऑफिसर्स है, एसडीओ, एसडीपीओ या सीओ या हमारे एसएचओ, इनको आप बात बता सकते हैं। अगर वहां से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो निश्चित एएसपी और एडीएम आपदा, ये 2 वरीय पदाधिकारी हमारे हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है 242418, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो अगर अभी आप हमको बताएंगे तो राइट नाउ वी कैन रेड दीज इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों का स्वास्थ्य जो है, बच्चों की लाइफ से उनको दिक्कत हो रही है। पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा और बच्चों को भी सोचना पड़ेगा। वी आर द एनलाइटेंड सिटीजन्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग जो है ऐसी चीजें ना करें कि जिससे सोसाइटी को खतरा हो। और जहां तक दूसरा सवाल है कि हैरेसमेंट बाय द लोकल अथॉरिटीज टू द जो शॉप ओनर्स है, होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, उसमें भी वही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर हमको बता देंगे कि अगर गलती से या मतलब गलत तरीके से किसी को अगर इसमें फंसाया गया है या इस तरीके से इशू आया है। अभी मेरे पास एक पकड़ी दयाल का इशू आया है जस्ट एक 10 मिनट पहले ही, तो उस पर भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हरसिद्धि का भी आया था कि इस तरीके से इश्यूज आते रहते हैं और हम टैकल करते हैं कि क्योंकि इट जस्ट लाइक मतलब कोलैटरल डैमेज सोसाइटी को। हम लोग दुकान अगर खोल रहे हैं हम, तो निश्चित हम लोग जो है अनुपालन नहीं कर रहे हैं,
परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुछ जाति करें। उनको पहले तो हमारा उद्देश्य यही है कि व्यवहार परिवर्तन कराना, समझा बुझा के ही जो है रिफॉर्मेटिव स्टेप लेके ही जो है हमको उसको रेगुलेट करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन हमने पास ऑन किया है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई शिकायत है तो कृपया हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर आप हमको बता सकते हैं। जी, एक और सवाल सर, हालांकि कोविड और इस महामारी से अलग हट करके है, लेकिन कई सारे लोग उस सवाल को बार बार कर रहे हैं। तो ये है विज्ञापन संख्या 1/2017 249 पदों पर चौकीदार पदों पर रिक्ति निकाली गई, जिसका काउंसलिंग तिथि 28-29 जुलाई 2018 को संपन्न हो गई। 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। अतः जिला पदाधिकारी से नम्र निवेदन है कि फाइनल मेगा सूची जल्द जारी करने का इनका गुजारिश है। इस संबंध में अगर कुछ जानकारी हो तो बता दें सर। इसमें क्योंकि कंसर्न जो सेक्शन के पदाधिकारी है वो अभी लीव पे है मेडिकल इश्यूज, जैसे वो ज्वाइन करेंगे हम निश्चित इस पे भी जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी और शीघ्रातिशीघ्र करेंगे। ये इशू काफी पेंडिंग है। इसी तरह होमगार्ड की भी बहाली है, वो इशू भी है। वो बजट के लिए हमने वहाँ पे अनुरोध भी किया है विभाग को, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में अगर करना है तो हमको निश्चित बजट लगेगा। मैं होमगार्ड की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक चौकीदारों का ये सवाल है तो इसको भी जो है हम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करेंगे। रक्सौल अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम आरती की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ प्रभावितों का लिस्ट अपडेट करने के लिए तथा धान एवं गेहूं अधिप्राप्ति करना था। बैठक की शुरुआत क्षेत्र के बाढ़ व बाढ़ प्रभावितों से हुई, जिसमें एसडीएम आरती ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों की सूची को संपूर्ति पोर्टल पर अद्यतन करने को कहा। संपूर्ति पोर्टल में प्रभावितों की सूची को अद्यतन करने के लिए लाभुकों के आधार व पासबुक की छाया प्रति लेकर उसमें अंकित नंबर का अपलोड किया जाएगा। वहीं दोहरे नाम को हटाया जाएगा, जबकि जिनका नाम छूट गया है जांच के बाद उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक परिवार से एक से अधिक नाम होने पर उसे हटाया भी जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसडीएम आरती ने विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में गेहूं की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में पीडीएस प्रणाली में एक बार प्रयुक्त पुराने गन्नी बैग पैक्स अथवा व्यापार मंडल को उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी अवर निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार, रक्सौल अंचलाधिकारी विजय कुमार के साथ प्रखंड के अंचलाधिकारी व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर में विगत 22 मई को जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत के मामले में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के घर पर साठी पुलिस ने इश्तेहार चिपकाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। गौरतलब हो कि इस मामले में मृतक रामेश्वर यादव के पुत्र राजकुमार यादव ने 11 लोगों पर मामला दर्ज कराया था, जिसकी तलाश पुलिस को है, लेकिन हत्या के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार है। मामले में साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि 11 अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद अब कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी के घर पर बुधवार की रात इश्तेहार चिपकाया गया। अगर 24 घंटे के अंदर नामजद अभियुक्त हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के आदेश पर उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। एक और जहां देश के कई राज्यों सहित बिहार में कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए लॉकडाउन लगाई गई है कि मानव जीवन की रक्षा हो सके, लेकिन बिहार में लॉकडाउन की जमीनी हकीकत देखनी है तो चकिया से बढ़िया नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, चकिया में लोग लॉकडाउन की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं जिससे शर्म भी शर्मसार हो जाए। रोजाना की तरह बुधवार को भी अहले सुबह से पूरे चकिया में महाजाम लगा रहा। गौरतलब है कि चकिया अनुमंडल मुख्यालय है, जहां चकिया के सारे आला अधिकारी रहते हैं। इसके बावजूद कोरोना महामारी में सरकार के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है, तो अनुमंडल के और बाजारों का हाल तो पूछना ही नहीं है। स्थानीय बुद्धिजीवियों की माने तो अगर ऐसी स्थिति रही तो कोरोना से जंग जीतना मुश्किल साबित होगा। रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने रक्सौल में चल रहे सामुदायिक किचन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं को सही से संचालित करने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही कोई असहाय या जरूरतमंद इस लॉकडाउन की वजह से भूखा न सोए, इसका खास ध्यान रखने का आदेश दिया। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रक्सौल द्वारा सेवा मिशन द्वारा कोरोना मरीजों के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक का भी जायजा लिया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने केसीटीसी कॉलेज में टीकाकरण का निरीक्षण और डंकन अस्पताल का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जनता से अपील किया कि 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति जिसने अब तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक बड़ा माध्यम है, वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को कोविड टीकाकरण कराना चाहिए। मौके पर डीसीएलआर रामदुलार राम, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह, वीडियो संदीप सौरभ और सीओ विजय कुमार, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसके सिंह आदि उपस्थित थे।
राजद एमएलसी फारूक शेख की ओर से कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ चिरैया विधानसभा क्षेत्र के पताही प्रखंड में बुधवार को किया गया। इस दौरान कोरोना से बचाव संबंधित दवा, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया। वहीं इस केंद्र पर प्रतिदिन जरूरतमंदों के बीच दवा का वितरण किए जाने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि कोविड केयर सेंटर यहां लगातार चलती है और कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि विगत दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ राजद के सभी निर्वाचित विधायकों एवं पूर्व प्रत्याशियों की वर्चुअल मीटिंग में कहा गया था कि सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों पर राजद कोविड केयर सेंटर खोलकर मास्क, निःशुल्क दवा आदि का व्यवस्था की जाए। इस मौके पर प्रिंस सिंह, एमडी तवारक, छोटे पांडे, राजद सोशल मीडिया प्रभारी शिवहर संजीव यादव, एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख के निजी सचिव सरोज कुमार राय एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कोविड का समय चल रहा है, कोरोना काल, इसमें डबल इंजन की सरकार असफल दिख रही है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर राजद के सदस्य बिहार विधानसभा परिषद फारूक शेख जी के द्वारा आज पताही में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया और आज से दवा वितरण की कार्यक्रम शुरू की गई। नरकटियागंज पैरा मेडिकल कॉलेज देव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पैथोलॉजी लेबोरेटरी की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि नगर के नागेंद्र तिवारी चौक पर स्थित इस कॉलेज में आगामी 1 जून से पैथोलॉजी की सुविधा शुरू हो जाएगी, जो कि डॉक्टर मुलर पैथ लैब के बैनर तले स्थानीय लोगों को पैथोलॉजी संबंधित सभी जाँच की सुविधा यहाँ से मिलेगी। कॉलेज के डायरेक्टर अमितेश वर्मा ने बताया कि हमारे कॉलेज में पहले से ही पैरा मेडिकल से जुड़ी सभी सुविधाएं मौजूद थी, जिसके लिए उच्च कोटि की मशीनों के साथ प्रशिक्षित मेडिकल लेबोरेटरीज की टीम भी है, लेकिन अभी तक इस सुविधा को आम जन के लिए शुरू नहीं किया गया था। हालांकि अब डॉक्टर मुलर पैथ लैब के माध्यम से स्थानीय लोग पैथोलॉजी संबंधित सभी तरह के जांच के लिए आ सकेंगे। इससे मरीजों को सटीक लैब रिपोर्ट और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही होम कलेक्शन की सुविधा से लोग घर बैठे अपना सैंपल लैब तक पहुंचा सकेंगे। इस समय लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि एक अच्छे लैबोरेटरीज में अच्छी तरीके से टेस्ट हो सकें और लोगों को अच्छी रिपोर्ट मिल सके। तो इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए लैबोरेटरीज की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट यहाँ पर हो सकेंगे। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इस तरीके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट यहाँ पर हो सकेंगे। क्योंकि पहले से ही हमारे पास ये सारी सुविधा मौजूद थी। हमारे पैरामेडिकल कॉलेज के लैबोरेटरीज में सारे उपकरण यहाँ पे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर थी और ट्रेंड स्टाफ हमारे पास पैरामेडिकल्स में जो है मेडिकल लैबोरेटरीज के पहले से मौजूद थे। तो रिसोर्सेज हमारे पास सारे पहले से मौजूद होने की वजह से हम लोग को ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं हुई और डॉक्टर मुलर पैथोलॉजी लैबोरेटरीज के बैनर के थ्रू हम लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत की है। तो आगामी 1 जून से लोग जो है इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे नरकटियागंज में, और नरकटियागंज पैरामेडिकल कॉलेज में आकर के लोग जो है पैथोलॉजी से संबंधित सभी तरह के टेस्ट जो है वो कर सकेंगे। साथ ही हम लोगों ने जो प्राइस रेट है उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से सोच विचार करके एक ऐसा रेट जो है लोगों के लिए रखा है जिससे कि आम जन तक हम अपनी ये सुविधा पहुँचा सकें। पैकेजेस भी हमने बनाए हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के, जिसमें कि पैकेज के माध्यम से भी लोग जो है वो इस सुविधा को ले सकेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सूबे में लॉकडाउन है और लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर प्रशासन सजग है। आज पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन व पकड़ीदयाल में अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र व अनुमंडल पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे। इस दौरान बिना जरूरी काम के सड़क पर मटरगश्ती करते हुए युवकों को कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। इसके साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्जनों भर वाहनों को पकड़कर थाने के हवाले कर चालान कटवाया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड के कनुनिया गांव में लोगों को वर्षों से अच्छी सड़क का इंतजार है। स्थिति ये कि हल्की बारिश होने से भी सड़क की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आवागमन में लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं। ग्रामीणों के अनुसार आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांव में सड़क की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। गांव के लोगों ने एसटीवी न्यूज़ को बताया कि यहां सड़क बनवाने का आश्वासन सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने दिया था, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी आज तक स्थिति जस की तस है। इस समस्या को लेकर गांव के लोग आदापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा को भी आवेदन दे चुके हैं। इसके बाद भी आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजा यह हुआ कि फिर बारिश शुरू होने के कारण पूरी सड़क बुरी तरह खराब हो गई और लोगों को पैदल आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ये कितने दिन के बारिश से पानी जमा हुआ है? मात्र में 1 दिन का बारिश से पानी जमा हुआ है और 2-4 दिन और यहाँ बारिश हो जाए तो इस गांव का मरीज आदापुर ब्लॉक तक चाहे हॉस्पिटल तक पहुंचने में इतना कठिनाई होता है कि हम गांव के लोग जानता है।
अच्छा, लगभग आप लोग कितना साल से ये जो रोड के लिए आवाज़ उठाते रह रहे हैं आप लोग और अभी तक कुछ नहीं हुआ है? पिछले साल भी हम लोग आवाज़ उठाए, वीडियो साहब से भेंट मुलाकात हुआ इस रोड के लिए, जनप्रतिनिधि से भी बात हुआ, यहाँ का स्थानीय विधायक प्रमोद सिन्हा है ना, उनसे भी वो वादा करके गए कि हम जीतेंगे तो वो रोड बनवाएंगे। आज तक फर्स्ट काम उन्हीं का, आज तक वो हम लोग से मुलाकात भी करने यहाँ नहीं है। आई रोड के बाद तो कुछ अलग की बात है, यहाँ का समाचार भी लेने नहीं है। यही एक रास्ता है जो निकलने अगर अधिक बारिश हो जाए तो बाइक क्या पैदल जाना भी मुश्किल हो जाता है। जो सांसद साहब भी आए थे इसके पहले बार में, तो वादा करके गए थे कि हम जब भी जीतेंगे इस रोड का पक्कीकरण करेंगे। और विधायक भी आए थे, प्रमोद कुमार सिन्हा जी आए थे प्रचार के लिए, तो वादा करके कसम खा कर गए थे कि इस रोड को जब भी हम जीतेंगे फर्स्ट काम मेरा ये रोड का होगा, ये कनूनिया गांव का होगा। अभी तक वो भी कोई प्रक्रिया इस पे नहीं किए। अगली खबर भी आदापुर प्रखंड से ही है, जहां दुबहा पंचायत के कटगिनवा गांव में महादलित बस्ती के लोगों में आपदा राहत कोष से मिलने वाली राशि में एक भी महादलित का नाम नहीं होने से महादलित बस्ती के लोगों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि महादलित बस्ती के सभी का नाम लिखकर आदापुर प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्य के द्वारा जमा कराया गया था। जब लिस्ट आया तो उसमें एक भी महादलित बस्ती के व्यक्तियों का नाम नहीं था। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव के ऐसे लोग जो हर तरह से सुखी संपन्न हैं, उनका नाम लिस्ट में है, लेकिन जिसको एक वक्त के खाने की रोटी भी नसीब नहीं होती, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारियों के द्वारा मामले का जल्द निदान नहीं होता है तो ग्रामीण जिलाधिकारी के पास इसकी शिकायत करेंगे। अभी हम आए हुए हैं आदापुर प्रखंड के कनूनिया कटगिनवा ग्राम में, जहां एक समस्या प्रकाश में आया है। महादलित बस्ती में अभी हम लोग हैं, जहां पे आपदा प्रबंधन के द्वारा एक राहत का पैसा आता है जो इस गांव में आया हुआ है, लेकिन महादलित बस्ती में एक भी महादलित का पैसा नहीं आया है। जहां अभी हम लोग खड़े हैं वहां कुछ लोग भी हैं महादलित से समुदाय से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों से ये अभी जूझ रहे हैं। समस्या ही है कि हम लोग महादलित से हैं और भी कुछ मतलब कि 6,000 रुपया आया हुआ था, इसमें भी किसी का नाम नहीं है। महादलित बस्ती में किसी का नाम नहीं आया है? सर, किसी का नाम नहीं है। समस्या बा कि 2020 में जौन बाढ़ संबंधी जो इतना भी फंड आयल न, ये गांव के इनल गिनल लोग का मिलल, लेकिन ये गांव के महादलित के एको गो नाम अभी तक नहीं खियाए। हमनी के समस्या कथी बा, हमनी के तो गरीब बाड़ी से हमनी के महादलित के कुछ मिलल ना, हमनी के ठकुआ रह गई, आ जहाँ ना तहाँ मिलते बा, जहाँ ना तहाँ धन के सके सब कुछ हो। हाँ, आपदे वाला। हाँ, सब किसी का नाम सर फॉर्मेट पर लोड करके लिख करके वहाँ हम और मुखिया जी दोनों आदमी लिया करके वहाँ अंचल में दिए थे सर, जहाँ 5-7 आदमी लोड कर रहा था। तो देखिए सर, सब किसी का नाम आया है। अनुसूचित जाति में जितना गरीब वर्ग का लोग है किसी का नाम नहीं आया है। सुगौली पुलिस ने 50 बोतल विदेशी शराब व एक बाइक के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर शराब की खेप लेकर नौवाडीह बिक्री करने के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने एसआई सुनील तिवारी, एएसआई औरंगजेब खान व पुलिस बल के साथ नौवाडीह पहुंच वाहन जाँच करना शुरू कर दिए। एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देख भागने की फिराक में थे, लेकिन थाना अध्यक्ष ने बाइक सवार को धर दबोचा, जिसके पास से 50 बोतल शराब बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक के साथ 2 युवकों को भी धर दबोचा, जिसकी पहचान लाइन सुगौली का गुड्डू व धनही सिवाला का दीपक के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।